नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, पता है आपको शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने होमवर्क कर लेता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मार्केट की बात की जाए तो दो फ्यूचर्स की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारा जो सिंगापुर का निफ्टी है वो भी गाइस थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में कल गिरावट होगी नहीं होगी उस पर टिप्पणी दूंगा। उसके बाद 8-10 स्टॉक को फटाफट कवर करूंगा जहां पे आपको मैक्सिमम नॉलेज गेन हो पाए। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए डो जोन्स फ्यूचर की तो आप देख सकते हैं कि 2% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। 600 अंकों का दोस्तों गिरावट देखने को मिल रहा है। 33,000 के आसपास हमें अभी का जो भाव देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों जो गिरावट है काफ़ी हद तक स्ट्रीम हमें देखने को मिल रही है। तो गाइस, इस गिरावट का असली वजह क्या है मैंने आपको डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी दोस्तों चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इस बात की जाए यहाँ पे जो हॉकिश बुलार्ड का जो रिमार्क था वो अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग था। जैसे इन्फ्लेशन को लेकर उन्होंने बहुत प्रश्न उठाया था और यही बताया था कि फेड इतना नोट प्रिंट कर रहा है तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी तो एम्पल मिल जाएगी और जितना मन उतना प्रिंट कर रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। और बात की जाए फेडरल रिजर्व की, जो चेयर ऑफ द फेडरल रिजर्व हमें देखने को मिलता है जेरोम पावेल, उन्होंने इंडिकेशन भी दिया है कि 2023 तक उनका जो लिक्विडिटी स्कीम है वो काफ़ी हद तक जो जीरो है उसको विड्रॉ करेंगे। तो मार्केट का अनुमान था 2024 तक, लेकिन इसके पहले ही अगर लिक्विडिटी छीनी जाती है तो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बट दोस्तों कभी ना कभी तो उसको तो लेना ही था, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक इतना सस्ता लिक्विडिटी रेट नहीं हो सकता बैंक और एनबीएफसी के लिए। तो एनीवेज अगर देखें ये न्यूज़ बहुत ही अपने आप में ही एक थोड़ा सा चिंता वाला विषय है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में इसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपने देखा कि बहुत सारे हमें न्यूज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे कोविड का वार हुआ था, बॉन्ड यील्ड का इतना इशू हुआ था, तो ये सब सेंटिमेंटल गिरावट होती है। लेकिन यस, इससे हमें मौका मिलता है बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मार्केट में सर्वाइव करता है जितने लंबे पैसे दोस्तों उतना ही बनाता है। इस बात की जाए एसजीएस निफ्टी की तो आप देख सकते हैं कि हमें 182 अंकों का गिरावट देखने को मिल रहा है। 15,568 के भाव पे देखने को मिल रहा है। तो कल ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट थोड़ा सा लाल में रह सकता है। अब मार्केट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, हो सकता है कि एक बाउंस बैक भी आ जाए, लेकिन दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है इस न्यूज़ से काफ़ी हद तक हिट होता हुआ देखने को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले निवेशक है, सो घबराने की बात नहीं है, उनको घबराने की बात नहीं है। और जो अच्छे स्टॉक में निवेशित हैं वहाँ पे होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपके पास अगर लिक्विडिटी होगी तो अच्छे स्टॉक्स को एड ऑन डिप्स करें, बिकॉज ये बुल मार्केट का फेस हमें देखने को मिलता है। और जहाँ अच्छे स्टॉक एमओएस के लेवल में मिले, अच्छे भाव में मिले, वहाँ पे गाइस खरीदारी करने से प्लीज़ ना चुकें। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप येस बैंक को कवर नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है। वैसा नहीं कि मैं येस बैंक को कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन येस बैंक उतना भाग भी नहीं रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर बैंक के शेयर्स में एनबीएफसी में तेजी है लेकिन येस बैंक पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है। बिकॉज येस बैंक अगर आप चार्ट देखें तो उतना प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहा है। और बात की जाए एक अच्छी न्यूज़ है जो इनको आरकम को पता है कि रिलायंस के, मैं अनिल अंबानी की बात बोल रहा हूँ, एक हरी झंडी मिल चुकी है इनको और एक्सिस बैंक को कि वो अपने जो एसेट की रिकवरी के लिए वो बेच सकते हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चार्ट की बात की जाए लॉन्ग टर्म के, बिल्कुल प्रॉमिसिंग हमें देखने को नहीं मिलता है। और जहां दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू एक बार रेस होता है, अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक भागेगा नहीं, ऑफकोर्स भाग सकता है। 13 रुपये का स्टॉक दोस्तों 30 रुपये क्या 50-100 रुपये भी आ सकता है, लेकिन इधर पे क्या है, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, बहुत लेट लग सकता है। बट मेरे हिसाब से जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अगर आपको फास्ट बैंक में पैसा कमाना ही है तो यहाँ से दोस्तों अच्छा मौका आईसीआईसीआई बैंक में है। मैंने आपको आज एक वीडियो बना के बताया हुआ था। तो यस दोस्तों, मैं लॉस बुक करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मर्जी है आपकी, कैपिटल आपकी, हो सकता है कि प्राइस भाग जाए और कल आप बोलो कि सर आपकी वजह से मैंने बेच दिया लॉस में, तो भाई ये मर्जी आपकी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, स्टॉक में अगर आप अच्छे खासे मुनाफा में हैं, ऑफकोर्स नहीं होंगे बिकॉज अगर आपने खरीदा होगा तो भाई आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, ऐसे मेरी राय होगी। बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं उनके संग बने रहे, पैसा उधर बनेंगे। लेकिन जो बहुत अगर सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा स्टॉक हो सकता है तो अपने कैपिटल का दोस्तों 1-1.5% से ऊपर मत दीजिएगा, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। जैसे भारतीय एयरटेल की बात की जाए 550 का जो लेवल है रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बात की जाए दोस्तों तो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस में 540 के आसपास है, जहाँ पे निफ्टी थोड़ा रेट में हमें देखने को मिला था। इस बात की जाए भारतीय एयरटेल आने वाले कल में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, बिकॉज इनके जो बिजनेस है वो अपने आप में ही ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी भारी भरकम लॉस दोस्तों और प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों भारतीय एयरटेल के संग हमेशा एक रिस्क छुपा हुआ रहता है, बिकॉज काफ़ी वोटाइल होता है, कंपनी के ऊपर डेट भी है, लेकिन कंपनी अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकती है। बड़े बड़े निवेशकों का स्टेक इसमें देखने को मिलता है, आपको बहुत ही कम रिटेल पार्टिसिपेंट देखने को मिलेगा। तो आने वाले कल में अगर 5G आता है तो भारतीय एयरटेल को बहुत ही बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। तो अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी लॉन्ग है तो भारतीय एयरटेल में कंटिन्यू कर सकते हैं।
येस दोस्तों, स्विंग ट्रेड कॉल मेरा भी लिया हुआ है। तो इधर पे अगर आप देखें थोड़ा सा माइनर से ही प्रॉफिट में है, तो बहुत लोग आई नो कि थोड़ा सा ही प्रॉफिट में होंगे, 1-2%। अगर आपने हमारी वीडियो देख के 520 और 515-30 पे उठाया होगा तो मर्जी आपकी है, आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में, या फिर माइनर से प्रॉफिट में। मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म करूँगा, बिकॉज इधर पे मुझे लगता है एक रैली डू है और अच्छी खासी न्यूज़ आने की उम्मीद मुझे दिखाई पड़ती है। बिकॉज 5G एक अपने आप में ही बहुत बड़ा एक इनोवेशन का काम कर सकता है, एक नई टेक्नोलॉजी है। तो उसमें दोस्तों सबसे सक्षम रिलायंस जियो और भारत एयरटेल है। तो मैं इसको लेके आने वाले कुछ समय के लिए बुलिश हूँ। ऑफकोर्स मेरे पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, गिरता है तो या तो मैं एवरेज करूँगा या फिर मैं इसको होल्ड करूँगा। तो अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है, एवरेज भी कर सकते हैं, कन्विक्शन स्टॉक को लेकर तो ही होल्ड करें, वरना बहुत लोग पूछे सर कब आएगा। अगर आपने मेरे कॉल से लिया था तो हो सके तो अगर आप मेडिसिन ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने कमेंट से कहें FSL की बात की जाए, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन की बात की जाए, IT कंपनी है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, बात की जाए तो 164 के आसपास भाव देखने को मिल रहा है। लास्ट की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था। ये ऑल टाइम हाई की बात की जाए अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यस 2020-21 जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसको होल्ड करते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज यस फंडामेंटल ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उतने भी सुपर्ब नहीं है जितने बाद बाकी दूसरे कंपनी में हमें देखने को मिलता है। फ्रेश बाई करने से पहले दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट में एक अच्छा विकल्प मौजूद है, इसके पीयर्स में बहुत सारा, तो उधर पे मैं जाना पसंद करूंगा। लेकिन अगर आप निवेशित तो निवेशित रहें, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि मार्केट में बेटर ऑप्शन है, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ही होल टाइम पे हाई पे है। तो कभी करेक्शन अगर होता है तो स्ट्रीम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके पास अगर बेटर ऑप्शन है ब्लू चिप का तो उधर पर जाना, मेरी राय यही होगी कि आप उधर पर जाएँ, आपके पैसे सेफ भी रहेंगे और मेंटल प्रिपेयर भी रहेंगे। इस बात की जाए अडानी पावर में सर्किट कब हटेगा, दोस्तों कोई नहीं जानता, जब तक कोई बायर्स ना आ जाए सर्किट नहीं हटेगा। तो इधर पे दोस्तों आई नो कि बहुत लोग निवेशक थोड़ा बर्बाद हो चुके हैं, मतलब बर्बाद इन द सेंस कि अब फंस चुके हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर सर्किट कब हटेगा, तो ये वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, जब तक कोई बायर्स नहीं आएंगे सर्किट नहीं हटेगा। इस बात की जाए जितना रफ्तार से अडानी के सारे शेयर्स भाग रहे थे देख के ही बहुत दुख होता है, बिकॉज टॉप पे हमेशा रिटेल की ही एंट्री होती है, बॉटम में हमेशा बड़े पार्टी ही खरीदते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निकलने का मौका मिले तो आप शायद निकल के इसके जगह टाटा पावर को चूज़ करते हैं। तो मेरे लिए दोस्तों ये थोड़ा सा आइडियल विकल्प होगा, और लेने का सोच रहे हैं बहुत रिस्क टेकर है तो भाई अपनी गारंटी पे लीजिएगा। बिकॉज जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट अगर होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आई नो कि फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छे स्टॉक में वो लागू नहीं होता है, अच्छे स्टॉक्स में एड ऑन डिप्स करते ही रहना चाहिए। लेकिन जहाँ पे एक गवर्नेंस का इशू हो जाए, एक्सट्रीम पैनिक हो जाए और आपको उसको फ्यूचर को लेकर कन्विक्शन ना हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा निकलना ही बेटर होगा। तो अगर आपको निकलने का मौका मिले तो वहाँ से अगर आप चाहें तो इसके जगह आप अडानी पावर की जगह टाटा पावर को चूज़ कर सकते हैं, ऐसी मेरी आपको राय होगी। इस बात की जाए मदरसन सुमी, जी हाँ दोस्तों, ऑटो इंसुलेटर की बहुत टॉप कंपनी है, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। पिछले कुछ समय से दोस्तों एक सर्किट के बाद हमें 250 के नीचे देखने को मिल रही है। इन कंपनी की बात की जाए, इनके जो संवर्धना मदरसन सुमी जो पेरेंट कंपनी बनेगी, तो कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग में देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि 2,00,000% देने वाली कंपनी है भाई, बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। तो इधर पैनिक ना करें, अगर आप लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फॉर लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो स्टार्ट बाइंग दोस्तों, यहाँ से अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा डिप्स बाई कर सकते हैं अगर कंपनी पसंद है। ऑल्दो कंपनी की बात की जाए तो ऑटो इंसुलेटर में टॉप कंपनी दिखाई पड़ती है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, डू नॉट सेल इन रेड। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी, और इनके जो कंपनी है जो लिस्टिंग होंगे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको उसके अकॉर्डिंग मिल भी जाएगा जो शेयर्स अवेलेबल होंगे। इस बात की जाए पेट्रोनेट LNG में, जी हाँ इनके Q4 के नंबर्स आते हैं और उसके बाद स्टॉक में गिरावट होती है, बट दोस्तों ज़्यादा गिरावट पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। कंपनी डेट फ्री है और कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे जितने मार्केट ने नेगेटिव दिया है। बात की जाए मोतीलाल ओसवाल ने गाइस 300 से टारगेट दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। तो इधर पर अगर आप निवेश किए हुए तो बिल्कुल ना घबराएं, ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर एवरेज कब करें, मुझे लगता है कि अगर आप अपने एवरेज नहीं किया है, 220 का लेवल टूटता है तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। डाउनसाइड बहुत ही मिनिमम है, बहुत ह्यूज पोटेंशियल लगता है, कंपनी में बहुत दम है, अच्छे खासा FIS और DS के स्टेक है। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक क्वार्टर में तो करना ही चाहिए, 3 महीने तक, 90 दिन तक। और तब दोस्तों मुझे लगता है कि रिकवरी होगी और तब स्टॉक में प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ऐसा मेरा आपको सलाह होगा। गाइस बात की जाए टाटा कंज्यूमर को, भाई ब्रेकआउट देने से पहले उठा लीजिए। मैंने बहुत बार आपको टाटा कंज्यूमर के बारे में बताया है और बताया भी है कि बिग बास्केट एक्विजिशन से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने को मिले थे। लास्ट की बात की जाए तो भाई 1% गिरावट देखने को मिल रही थी, तो एकदम ऑल टाइम चार्ट अगर आप देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही शानदार कंपनी है और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी भी लिस्टिंग होना बाकी है। तो मेरे हिसाब से आने वाले कल का ये बहुत बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म मुझे 1000 टारगेट दिखाई पड़ता है, हमारे पास बहुत ही निचले लेवल से अच्छा बल्क क्वांटिटी है और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। चाहे
चाहें तो CMP में थोड़ा बाई कर सकते हैं, ज़्यादा गिरावट मुझे संभव दिखाई नहीं पड़ती है। 720 710 के आसपास अगर कहीं मिले तो वहाँ पे दबोच लीजिएगा फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे दोस्तों जरूर बनेंगे। बहुत ही सिक्योर्ड स्टॉक हमें देखने को मिलता है FMCG कैटेगरी में। लास्ट बट नॉट लिस्ट दोस्तों डीमार्ट। जी हाँ दोस्तों, मैंने फ्राइडे को आपसे एक न्यूज़ साझा किया था, शेयर किया था, बताया था डीमार्ट में बहुत बड़ा एक इवेंट देखने की उम्मीद है। मार्केट के जानकार की बात की जाए तो डीमार्ट को बताया जा रहा है और इन्फोसिस को बताया जा रहा है कि निफ्टी 50 का स्टॉक हो सकता है और डीमार्ट की ज़्यादा चांसेस है। मुझे लगता है बस FNO की क्राइटेरिया के बिना ये रुका हुआ है, बट अगर बैलेंसिंग होता है तो डीमार्ट दोस्तों वो पोजीशन डिजर्व भी करता है। लास्ट डे की बात कीजिए तो हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही थी। इस बात की डीमार्ट की बहुत ही शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म में ये हो गए, वरुण बेवरेज हो गए, ये सब कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गए, ये सब पैसा बनाते ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी लेवल पर अगर एंट्री करते हैं तो सही है। बीच में दोस्तों 2700 के आसपास आया भी था, मैंने वीडियो बनाया था, बट उधर पे बहुत एंट्री नहीं की। पूछ रहे हैं तो इधर पे थोड़ा थोड़ा एंट्री कर सकते हैं। 3000 के आसपास कभी आए तो उधर पे अच्छा खासा एंट्री लेवल हो सकता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। और एक बार उसको अगर निफ्टी 50 में इसका नाम आता है तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि कितना तेज हो सकता है। 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन स्टॉक खरा सोना है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, नहीं है तो प्लानिंग करें, अपने कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक भी बना सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट इज द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।